दोस्तों, जीवन में कई बार प्रभु की कृपा हमें पीड़ा के रूप में दिखाई देती है और कई बार सजा जैसे लगने वाली घटना हमारी सबसे बड़ी रक्षक बन जाती है। जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु कृपा कहना सीख लेता है, उसके जीवन की डोर ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं। आज की यह कथा इसी अटूट विश्वास की है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा अपने बुद्धिमान और विश्वास पात्र मंत्री के साथ शिकार खेलने घने जंगल में गया। उस मंत्री की एक विशेष आदत थी। जीवन में जो भी घटता वह हर बात पर बस यही कहता, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। शिकार करते समय राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, धनुष की डोरी जोर से झटकी और राजा का अंगूठा कट गया। खून बहने लगा और राजा तीव्र पीड़ा से कहरा उठा। राजा की दशा देखकर मंत्री ने शांत स्वर में कहा, प्रभु कृपा महाराज, प्रभु कृपा। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वह बहुत ही क्रोधित हो गया। वह बोला, इतना बड़ा दुख और तुम इसे भी प्रभु कृपा कह रहे हो। क्रोध में आकर राजा ने मंत्री को काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ समय बाद राजा फिर से शिकार पर गया। इस बार शिकार का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गया और अनजाने में आदिवासियों के एक क्षेत्र में पहुंच गया। आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उस दिन उनके कबीले में बलि देने का दिन था। बलि से पहले पुजारी ने राजा की जांच की तो उसकी नज़र कटे हुए अंगूठे पर पड़ी, क्योंकि उनके ऐसा एक परंपरा थी जिसका शरीर पूर्ण ना हो, अर्थात कटा फटा हो, वह उस मनुष्य की या उस प्राणी की बलि नहीं लेते। उसने तुरंत कहा, इसे छोड़ दो, इसका शरीर खंडित है, क्योंकि उसका अंगूठा उस प्रत्यंचा से कटा था। और इस प्रकार राजा की जान बच गई। जंगल से बाहर निकलते समय उसे मंत्री के शब्द याद आए। मंत्री ने कहा था, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। राजा तुरंत राजधानी लौटा और मंत्री को काल कोठरी से मुक्त करवाया। और राजा ने मंत्री के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, आपकी बात सत्य सिद्ध हुई। अंगूठा कटने से ही मेरी जान बची है, पर मैंने आपके साथ अन्याय किया, उसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? आप तो काल कोठरी में इतने समय से बंद थे। मंत्री जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु कृपा महाराज, प्रभु कृपा। यदि मैं काल कोठरी में ना होता तो आपके साथ शिकार पर अवश्य जाता। तब आदिवासी आपको तो छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और वे मेरी ही बलि चढ़ा देते। इसलिए वह काल कोठरी भी मेरे लिए प्रभु की एक बहुत ही अनुकंपामयी कृपा बन गई। राजा की आंखें खुल गई और उसने मंत्री को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु की हर गतिविधि में अच्छाई देखने की दृष्टि रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो घटनाएं हमें बुरी लगती है वे कभी कभी पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी हो सकती है, जिन्हें हमें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए परिस्थितियां देता है। इसलिए हर हाल में प्रभु पर विश्वास रखिए और कहते चलिए, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसे बोझ नहीं बल्कि सीख समझिए। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु की हर लीला में कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है तो इस
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें प्रभु कृपा।